स्वागत है तमाम दर्शकों का यूटीवी न्यूज एक्सप्रेस में। इस वक्त देख सकते हैं कि हम जो हैं बीजापुर शहर के मशहूर इमारत गगन महल, जिसे हल्दी गार्डन भी कहा जाता है, वहां पर मौजूद है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में ये इमारतें आती हैं। एक तरफ जो है डीसी ऑफिस है और दूसरी तरफ देखा जाए तो डीसी का घर यहाँ पर मौजूद है। इन दोनों के बीच में से एक लंबी सड़क है और इसी के बाजू में ये गार्डन मौजूद है। लेकिन सोचने की बात है कि यहाँ ना ही रात में हाई बीम लाइट का व्यवस्था है और ना ही किसी तरह की सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एक साल पहले यूटीवी न्यूज एक्सप्रेस जो यहाँ पर एक डेथ जोन बना हुआ था, जहां हर 2-4 दिन के बाद में से एक लाश यहाँ पड़ी हुई मिलती थी और मालूम होने पर पुलिस आकर उसे एक्वायर करती और सीधे ले जाकर उसे पोस्टमार्टम किया जाता। ये कई सालों से चलता आ रहा था। हमारी इस न्यूज के बाद में से एक साल पहले जो है यहाँ पर देखा जा सकता है कि बड़े बड़े जो हैं यहाँ पे छन्नियों की तरह एक दीवार बनाई गई, जिसकी वजह से जो है बिल्कुल उस डेथ जोन में कुछ कमी आई। लेकिन उसके बाद में देखा गया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लापरवाहियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस तरफ देखिए, एक साल से ये मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ ये दीवार गिरी हुई है। यहाँ से कोई भी छलांग लगा सकता है और कोई सैलानी यहाँ देखने आकर भी पैर फिसल कर गिर जा सकता है, उसकी मौत हो सकती है। यह तो एक हादसे के तौर पर होता है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि यहाँ पर शहर बीजापुर में पिछले 2 दिन पहले ही एक और लाश यहाँ पर बरामद हुई। वो लाश भी उस जगह से बरामद हुई जहां पर दीवार टूटी हुई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हर साल एक तगड़ी रकम सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है। हमने आरटीआई के जरिए उन पर आरटीआई डाला तो उन्होंने जवाब दिया कि ये जो फाइलें हैं बहुत आपने 10 साल का अरसे का जो हमें रिटर्न में मांगा है कि 10 साल का फंड का रिटर्न, वो अभी तक हमें मुहैया नहीं है। जवाब में उनके पास से लेटर आता है कि बहुत बड़ी फाइलिंग है, आप आकर मुआयना कर सकते हैं। यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जवाब दर्शाता है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बीजापुर के अंदर चल रहा है। कई मर्तबा न्यूज बनाने के बावजूद भी इस सरकार के अंडरटेकिंग सेंट्रल में आने वाले ये तमाम ऑफिसर जो है यहाँ और धारवाड़ में बैठे हुए ऑफिसर भी जो हैं अभी तक किसी किस्म के एक्शन मोड में नहीं है। अब आइए इसी के बारे में हम यहाँ की पब्लिक जो आती है उनसे पूछते हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं और मौजूदा हालात क्या हैं। हालात है सर, आपका नाम? मारुति। हाँ मारुति जी, ये जो आप गार्डन में आते हैं, अक्सर आते हैं? ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಗಾರ್ಡನ್ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು, ದಿವಸ ಬರ್ತಿರೋ ಹೆಂಗ? ಇಲ್ರಿ ಇವತ್ತು ಬಂದೇವ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ. ಇದು ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದದ. ಹೌದ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಹೌದ್ರಿ. ಇದು ಬಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇಡ? ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ. ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ್ರಿ. ಹೌದೌದು. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾರುತಿ ರೀ. ಹಾ ಕಾಕಾ ಅವ್ರ ಯಾವ್ರಿ? ಬರೀತೀವ್ರಿ. ಬರಗ್ಯಾವ್ರಿ? ಹಾ ರೀ. ಹೇಳ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರಿ? 2 ದಿವಸ ಎಷ್ಟೊತ್ತೈತ್ರಿ ಬಂದ? ಈಗ ಒಂದು 60 ತಾಸು ಆಯ್ತ್ರಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಡ್ರಿ? ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ? ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂದ್ ಕೂತ ನೀರಾಗ್ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಾರ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ರಶಾಸನ? ಏನ್ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದು. ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? गोरखनाथ रे। इसी तरह कई लोग यहाँ सैलानी आते हैं जिनके अंदर जो है गांजा पीकर और शराब पीकर भी लोग आते हैं, जो घरों की टेंशन लेकर पर यहाँ पर आते हैं और मौका देखते ही जो है यहाँ दीवार के इस पार जो गिरी है वहां से छलांग लगाकर आत्महत्या करते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग में गार्डन और इमारतें आती हैं, बड़ी ही यहाँ पे इतनी बड़ी लापरवाही है इनकी कि यहाँ पर किसी किस्म की सिक्योरिटी गार्ड तक आपको यहाँ कोई नजर नहीं आता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे भी एक तगड़ी रकम जो है वसूल करते हैं, लेकिन किसी मोन्यूमेंट में गौल गुम्बद को छोड़कर किसी और दूसरे मोन्यूमेंट में आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड नजर नहीं आएगा। अब पिछले 2 दिन पहले जो है यहाँ से ही इस दीवार के पास से ही एक शख्स जो है छलांग लगाकर आत्महत्या कर दिया गया। 2 दिन पहले यहाँ पर से एक लाश बरामद हुई है। उसके बावजूद भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स जो है, और देखा जा सकता है कि उस शख्स के चप्पल भी यहीं पड़े हुए हैं और इसी के
अंदर से उसने छलांग लगाई और लाश बिल्कुल इसी के किनारे के करीब थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इमारतों में इस तरह की वारदातें हो रही हैं और टूटी फूटी दीवारों का जो नाजायज तरीके से इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मर्डर्स भी होते हैं और आत्महत्या भी की जाती है। इसके बावजूद भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो एक ऑफिस है गोल गुम्बद में कंजर्वेटिव असिस्टेंट रहता है और दूसरा जो है उसके हायर ऑफिस जो धारवाड़ में रहते हैं। इन न्यूज आने के बावजूद भी, ऐसी वारदातें होने के बावजूद भी कोई भी ऑफिसर आकर मुआयना करके ये तमाम चीजों को सही करने के लिए तैयार नहीं है। ಕೇಳ್ರಿ ಯಾವ್ರು ಪೂಜೆ ಮುಂಚೆ ಇಂಡೀರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಡಿ ಏನ್ ಹೆಸರೇನ್ರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಇದು ಆರ್ಕಿಯೋಲಜಿಕಲ್ದವ್ರು ಇದು ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದದ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಡ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ ನೀನೇ ಒಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರ ಬಿಸಿಲ ಐತಿ ಹೌದೌದು ಮತ್ ಏನು ಮನ್ಯಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ ನೀರ್ ಅದ ಜೀವಿತ ಸಾಯ್ತಾರ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಜಪಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತದ ಕೂತ ಈಗ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಯಾವ್ದ್ರ ಇದು ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅದು ಕಾಣ್ಯಾರ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಕಂಡಿಲ್ಲ सब छोड़े। ओ हेलो तो क्या करे गांजा पे क्या हाँ दारू पे है हाँ ಯಾವ್ರ ಒಬ್ಳೇಶ್ವರ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ ಬಂದಿದೆ ಸುಮ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ಹಾ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡತ್ತಿದಿ ಇವಾಗ ಸುಮ್ ಮಕ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗುದ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಊರ ಹಾ ಹೋಗುದ್ರಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಯಾವ ಹೋಗುದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುದ್ರಿ ಸರ್ ಹೋಗಿರಿ ಸರ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ತಕೋರಿ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ ನೆಳಾಗ ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮಕ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿರಿ ಗಾಂಜಾ ಅದು ಸೇರಿರೇನ ಏ ಗಾಂಜಾ ನಾಶ ನಂಬರ್ ಗಾಂಜಾ ಏ दारू ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು और दूसरी तरफ यह सख्त जरूरत है हाई बीम लाइट की, यहाँ पर जरूरत है। लोग जो है रात में भी यहाँ पर आते हैं और 5 बजे के बाद में इसे बंद कर दिया जाता है, लेकिन किसी किस्म का सिक्योरिटी कैमरे भी यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं। प्रशासन की चूक गई है या सेंटर की चूक गई है, दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के लोगों की हिफाजत के लिए तमाम इंतजाम किए गए। दूसरी तरफ इनकी लापरवाही की वजह से कई चीजें होती हैं। आइए हम और लोगों से पूछते हैं और कि यहाँ पर किस तरह के हालत हैं। ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅವ್ರಿ ಯಾವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಬ್ಲೇಶ್ವರ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಬರ್ರಿ ಮೇಕಪ್ बनणार बोल रहे हैं दादा ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ आमचं गाव बबलेश्वर आहे ಹೇಳ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು ಏನಿಲ್ರಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಇದು ಗಾಡಿ ನೀನು ಬಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಬಿದ್ದೈತ್ರಿ ಮತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಗಾಡಿ ಬಿದ್ದೈತ್ರಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬಿದ್ದೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಾಕ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ರಿ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಿಂದ್ ಕೂತ್ರಿ ಹಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸಾಗೈತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸಾಗೈತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲಸಾಗೈತ್ರಿ ಆಗ यहाँ पर एक खूबसूरत इमारत है जो आदिलशाही दौर की है। मेरे पीछे देखा जा सकता है कि बेहतरीन इमारत है जिसे गगन महल कहा जाता है। इतनी बेहतरीन इमारत का इन्होंने इस तरह से बुरा हाल कर रखा है कि ना यहाँ पर जो लोग आते हैं, सैलानी टूरिस्ट आते हैं और मुकामी लोग आते हैं, कुछ सुबह में और शाम में 5 बजे तक पीने का पानी तक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ अगर कोई टॉयलेट की जरूरत को जाना चाहे तो टॉयलेट का भी यहाँ पर किसी किस्म की जो है व्यवस्था नहीं है। ये तमाम गैर जिम्मेदारियां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी में आती हैं।
लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।